उसके बाद आप सब लोग जानते हैं हमारे बड़े ही बेसिक शॉर्टकट्स हैं कुछ, जैसे कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। उनको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू करना, यानी जो स्टेप हमने पहले किया था उस पर वापस से चले जाना। अब ये हम एमएस वर्ड की फाइल है जिसमें हमने अभी कुछ चेंजेस किए थे। जैसे ही मैं कंट्रोल जेड करूंगा तो वो मुझे प्रीवियस स्टेज पर लेकर चला जाएगा। जितनी बार मैं कंट्रोल जेड प्रेस करता चला जाऊंगा वो मुझे प्रीवियस स्टेज पर लेकर जाएगा। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल वाई। कंट्रोल वाई का पर्पस होता है वापस से उसी स्टेज पर लेकर आना जहां से हम अभी बैक गए थे। तो एक को हम कहते हैं अंडू और दूसरे को हम कहते हैं रीडू। उसके बाद सिलेक्शन के लिए हम शिफ्ट प्लस एरोस का यूज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल इस पूरी लाइन को आपको कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है और यहां पर आप कर्सर लेकर आ जाते हैं एरो कीज का यूज करके। लेकिन इसको सिलेक्शन कैसे करें? अब ये पैराग्राफ अगर आपको कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है, जो कि अक्सर करना पड़ता है, माउस से सिलेक्ट करने में टाइम ज्यादा लगता है और हमें पूरे हैंड की मूवमेंट करनी पड़ती है। अगर ये पैराग्राफ मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं की कर्सर को यहां पर लेके आऊंगा, फिर शिफ्ट को प्रेस करूंगा और राइट एरो की के साथ इसको सिलेक्ट करता चला जाऊंगा। अगर बाई चांस मेरा कर्सर यहां पर इन द मिडल ऑफ लाइन कहीं पर है और मुझे इस कर्सर को स्टार्टिंग में लेकर आना है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इस कर्सर को लेफ्ट एरो की से स्टार्टिंग में ले आऊं। लेकिन इससे भी आसान तरीका है, मैंने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम होम की प्रेस करेंगे और होम को प्रेस करके कर्सर को स्टार्टिंग में ले आएंगे। उसके बाद शिफ्ट के साथ हम एंड की को प्रेस करेंगे तो पूरी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी और फिर शिफ्ट के साथ डाउन की प्रेस करेंगे तो मैं पूरे नीचे तक इसको सिलेक्शन कर सकता हूं। तो शिफ्ट के साथ हम सिलेक्शन कर सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस करके अगर मैं इसको लेफ्ट करता हूं तो ये सिलेक्शन धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ठीक है, जितनी भी मुझे सिलेक्शन करनी है मैं शिफ्ट के साथ लेफ्ट राइट अप एंड डाउन का यूज करके और साथ में होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन का यूज करके भी मैं सिलेक्शन कर सकता हूं। ठीक है, इसको हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि होम हमें बिगिनिंग ऑफ द लाइन पे ले जाता है, एंड ऑफ द लाइन पे ले जाता है, पेज अप हमें एक पेज अप और पेज डाउन हमें एक पेज डाउन पर ले जाता है। कंट्रोल ए बहुत बेसिक शॉर्टकट है जो कि हमें अक्सर यूज करना पड़ता है। इससे जितना भी टेक्स्ट होता है वो सब पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद है कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ये भी बहुत बेसिक शॉर्टकट है, आप सब लोग जानते हैं। कंट्रोल सी का पर्पस होता है किसी भी सिलेक्शन को कॉपी करना। इसमें सिर्फ सिलेक्शंस नहीं, हम इमेजेस को भी कॉपी कर सकते हैं, हम इसमें फोल्डर्स को कॉपी कर सकते हैं, फाइल्स को कॉपी कर सकते हैं, किसी भी चीज पे ये एप्लीकेबल है। कोई भी चीज सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद कंट्रोल सी आप प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा, यानी कंप्यूटर अपनी रैम में इसको सेव कर लेगा कि इसकी हमें कॉपीज बनानी है। कॉपी बनाएगा कहां पर? जहां पर जाकर हम कंट्रोल वी करेंगे वहां पर उसकी कॉपी क्रिएट होगी। ठीक है, तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल ए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई एंड शिफ्ट एरो, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाले शॉर्टकट्स हैं और ये सबसे बेसिक शॉर्टकट्स हैं। मैंने लास्ट में इनको इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि जब हम शॉर्टकट्स के एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर मेरा पर्पस ये था कि हम लोग हाई एंड शॉर्टकट्स की बात करें। ये सब मैक्सिमम लोग 90% स्टूडेंट्स ये बेसिक शॉर्टकट्स जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है। उसके बाद हमारे कीबोर्ड पर दो कीज और होती हैं, एस्केप एंड नमलोक। नमलोक का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। एस्केप का पर्पस होता है किसी भी एप्लीकेशन से एग्जिट हो जाना। अब आपके सामने जैसे ही मैं एस्केप प्रेस करता हूं तो ये जो पावर पॉइंट की स्लाइड है वहां से मैं एग्जिट हो गया हूं। अब फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं ये एमएस वर्ड की फाइल को कंट्रोल एस करके सेव करता हूं, लेकिन अचानक से मेरा मन करता है कि मुझे इसको सेव नहीं करना, तो मैं एस्केप की प्रेस कर दूंगा। तो इस तरह से मैं किसी भी फंक्शन से, किसी भी परिस्थिति से बाहर जा सकता हूं और एस्केप कर सकता हूं। अब अगर मुझे इसको क्लोज करना है और मेरा मन करता है नहीं, अचानक से मेरा मूड बदल गया कि मुझे इसको क्लोज नहीं करना था, मैं यहाँ पर सिंपली एस्केप प्रेस कर दूंगा तो वो जो डायलॉग बॉक्स आया है वो वापस से चला जाएगा। तो इस तरह से हम एस्केप की का यूज कर सकते हैं। नमलोक की का पर्पस हमारे कीबोर्ड पे जो नंबर पैड होता है उसको यूज करने के लिए होता है। इसमें बेसिकली जैसे ही आप नमलोक की ऑन करते हैं तो हमारे नंबर पैड पर जितने भी नंबर्स हैं वो सब यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और नमलोक की जब आप ऑफ करते हैं तो ये नंबर पैड पर लेफ्ट राइट अप एंड डाउन वाले एरोस काम करते हैं।
उसी तरह से अगर आप लैपटॉप यूज करते हैं और लैपटॉप पे आपके नंबर पैड अलग से नहीं है, तो नम लॉक की जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके कीबोर्ड पे ये जितने भी ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ऊपर वाले न्यूमेरिकल 789 UIO JKL और M, ये जो कीज हैं ये इसी तरह से नंबर कीज के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, जिनका सीक्वेंस सेम इसी तरह से रहेगा। ये M0 बन जाएगा, J1 K2 L3 देन U4 I5 O6 एंड देन 789 ही रहेंगे। यहां पर भी ये डिपेंड करता है कीबोर्ड के मॉडल पर, लैपटॉप के मॉडल पर डिपेंड करता है। कई बार ये सीक्वेंस आपको ऊपर से नीचे भी मिलेगा कि आपको 7 वाले की पर 1 मिल जाएगा, 8 पर 2 मिल जाएगा, लेकिन वो आप चेक कर सकते हैं। आपको ये ब्लू कलर के फॉन्ट में लिखा मिलेगा यहाँ पर, और आप देख सकते हैं, आपको अपने कीबोर्ड पर दिख जाएगा कि कौन सी की कैसे यूज हो रही होगी। नॉर्मली जितने भी ये अल्फाबेट कीज के रिप्लेसमेंट में जो कीज होती हैं वो ब्लू कलर से लिखी होती हैं, और उसको यूज करने के लिए हम FN की का यूज करते हैं, यानी FN की के साथ हम उसको प्रेस करते हैं तब वो कीज काम करती हैं। नमलॉक की प्रेस करने पर वो उसकी स्टेज को स्विच करेगा कि उसको एज अ नमलॉक की यूज करना होना है या वो एज अ एरो की यूज होना है। अगर आपकी नमलॉक की ऑफ है तो ये कीज FN के साथ यूज करने पर ऑटोमेटिकली एरो कीज में कन्वर्ट हो जाएंगी, और अगर आपकी नमलॉक की ऑन है तो ये कीज ऑटोमेटिकली FN के साथ यूज करने पे नंबर पैड में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी यही कीज आपकी एरो कीज भी बन जाएंगी और यही की आपकी नंबर पैड भी बन जाएंगी, जिसको स्विच करने के लिए हम नमलॉक का यूज करेंगे और इन कीज को यूज करने के लिए हम FN की का यूज करेंगे। उसके बाद आते हैं हम कुछ विंडोज से रिलेटेड शॉर्टकट्स, वापस से हम लोग डिस्कस करते हैं। जितने भी शॉर्टकट्स हमारे विंडोज की के साथ एसोसिएटेड हैं, विंडोज के साथ जुड़े हुए हैं, वो बेसिकली किसी एप्लीकेशन स्पेसिफिक शॉर्टकट्स नहीं हैं। वो सारे शॉर्टकट्स हमारी विंडोज के लिए ही बनाए गए हैं, जो कि जनरली सभी एप्लीकेशंस का यूज करते हुए एक ही तरह से काम करते हैं, क्योंकि ये सब शॉर्टकट्स माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो विंडोज की हमारे लैपटॉप में बहुत ज्यादा यूज होने वाली की है, और जिसके साथ बहुत सारे दुनिया भर के शॉर्टकट्स एसोसिएटेड हैं। विंडोज कंट्रोल डी आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट करेगी, और उसी तरह से विंडोज कंट्रोल के साथ अगर मैं लेफ्ट एरो प्रेस कर देता हूं या राइट कर देता हूं तो वो मुझे उन डेस्कटॉप्स के बीच में स्विचिंग करने में हेल्प करेगी। अगर मैं विंडोज कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करता हूं तो मुझे वो प्रीवियस डेस्कटॉप को बंद करने के लिए हेल्प करेगी, यानी जो एक वर्चुअल डेस्कटॉप मैंने बनाया था उसको वो क्लोज करने में हेल्प करेगी। विंडोज M, ये हमने पहले नहीं पढ़ा था। विंडोज M का पर्पस होता है सभी विंडोज को एक ही साथ मिनिमाइज कर देना। यहां पर आप कंफ्यूज होंगे, विंडोज D जो कि सीधा डेस्कटॉप को दिखाता है, और दूसरा है विंडोज M जो कि सभी विंडोज को एक ही साथ मिनिमाइज कर देगा। लेकिन ध्यान रहे, विंडोज D और विंडोज M में एक माइनर सा डिफरेंस है। विंडोज D किसी भी विंडो को बैकग्राउंड में मिनिमाइज नहीं करती, सभी विंडोज खुली रहती हैं, लेकिन विंडोज M सभी विंडोज को मिनिमाइज स्टेट में डाल देती है। अगर मैं यहां पर विंडोज D प्रेस करता हूं, दिखने में दोनों कीज बिल्कुल एक जैसा काम कर रही हैं, लेकिन फंक्शनैलिटी में बहुत माइनर सा डिफरेंस है। ये एक विंडो खुली है, साथ में पावर पॉइंट भी खुला है और साथ में फायरफॉक्स भी खुला है। अभी आपके पास 3 विंडोज ओपन हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा डिटेल में दिखाने के लिए 3 विंडोज को मैं कॉम्पैक्ट मोड में डाल देता हूं। इसको मैं विंडोज के साथ लेफ्ट पे अरेंज कर लेता हूं, इसको मैं राइट में अरेंज कर लेता हूं, और ये हमारी यहां पर अरेंज हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। विंडोज के साथ अगर मैं M प्रेस करता हूं और विंडोज के साथ D प्रेस करता हूं, उसमें डिफरेंस क्या है। विंडोज D मैंने जैसे ही प्रेस किया तो मुझे डेस्कटॉप नजर आने लग गया, और वापस से विंडोज D जैसे ही मैंने प्रेस किया तो मुझे ये सारी विंडोज दिखने लगी, यानी ये कोई भी इनमें से मिनिमाइज नहीं हुई थी, सभी की सभी विंडोज एज इट इज खुली हुई थी, लेकिन मुझे फोर्सफुली डेस्कटॉप दिखाया गया। डेस्कटॉप देखने के लिए मैं अपने टास्क बार पे राइट साइड में मोस्ट राइट कॉर्नर पे जाके कर्सर को ले जाकर भी डेस्कटॉप देख सकता हूं, और वहां पर अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो परमानेंट मेरे पास डेस्कटॉप खुल जाएगा। लेकिन वापस से मैं सभी विंडोज को एक्सेस कर सकता हूं,
जैसे ही मैं विंडोज डी प्रेस करता हूं तो मेरे पास प्रीवियस स्टेज में सभी विंडोज आ जाती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि विंडोज एम कैसे काम करता है। मैंने विंडोज एम प्रेस किया तो इसने सभी विंडोज को परमानेंटली मिनिमाइज कर दिया है, जब तक मैं उनको मैक्सिमाइज नहीं करूंगा तब तक के लिए। अब मैं दोबारा से विंडोज एम प्रेस करता हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा, विंडोज डी प्रेस कर रहा हूं तो कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, ऑल टैब मैं करूंगा तो वो प्रीवियस ओपन विंडो को खोलकर मेरे सामने रख देगा, लेकिन ये सब विंडोज मिनिमाइज हो गई थी, जिसकी वजह से ये दिखना बंद हो गई थी। यानी विंडोज डी करने के बाद भी और विंडोज एम करने के बाद भी दिखना बंद हो गई थी। अब मैंने सेपरेटली सबको दोबारा से मैक्सिमाइज किया है तो वो अपनी स्टेज पर आ गई हैं। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, जिसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो महसूस करेंगे, अदरवाइज कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन दोनों शॉर्टकट्स में। दोनों की फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है। उसके बाद हम बात करते हैं विंडोज नंबर्स। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी हमारे टास्क बार पे एप्लीकेशंस होती हैं, चाहे कोई पिन्ड एप्लीकेशन है, चाहे कोई ओपन एप्लीकेशन है, जैसी भी कोई एप्लीकेशन है, उनके सीक्वेंस में हम इनको खोल सकते हैं। जैसे ये एज है, एज नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पर है, ये 3, 4, 5। अब मुझे अगर ये मेल वाली एप्लीकेशन खोलनी है डायरेक्टली बहुत फास्ट तरीके से, तो पहले पर ये है, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी चौथे नंबर की एप्लीकेशन है। विंडोज 4 जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो मेल बॉक्स मेरे सामने खुल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से विंडोज नंबर हमारे साथ काम करते हैं।